प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितना भी आपको पढ़ाया गया था वीडियो के माध्यम से, आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा। 7वीं कक्षा गणित में हम सरल समीकरण अध्याय 4 विषय को पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 4.1 के हमने 3 प्रश्न किए थे और आज हम इससे आगे करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 4.1 जो चौथा प्रश्न है, इसका पहला भाग है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। एक कथन दिया है, इस कथन के लिए आपने समीकरण लिखना है। प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर चौथा। x और 4 का योग 9 है। प्रश्न इस तरह से आपके पास एक कथन दिया है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो बच्चों, समीकरण के रूप में जब लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? x और 4 का योग 9 है, तो x जमा 4 बराबर है 9। x और 4 का योग कितना है? 9। इस तरह से आप कथनों के लिए समीकरण लिखेंगे। इसी तरह से इसका जैसे दूसरा भाग है चौथे का, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। ये एक कथन है। बच्चों, इस कथन के लिए समीकरण आपने लिखना है। तो इस कथन के लिए जो समीकरण है वो क्या बनेगा? y में से 2 घटाना है, y माइनस 2 क्या प्राप्त होता है? 8 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आप कथन के लिए समीकरण लिखेंगे। देखिए, इसी तरह से हम इसका पांचवा भाग लेते हैं। पांचवा है t का 3/4 15 है। t का 3/4 15 है। यह है कथन। इसके लिए समीकरण लिखना है t का 3/4। 3/4 मतलब 3/4। t कितना है? 15। तो इस तरह से आप जो पांचवा है, पांचवे के लिए समीकरण लिखेंगे। तो 3t/4 बराबर है 15। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3t/4 बराबर है 15। तो इस तरह से आप कथन के लिए समीकरण लिखेंगे। इसका 9वां भाग मैं करता हूं। यदि आप z के 1/4 में 3 जोड़ें, ये कहता है कथन, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें, तो आपको 30 प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, आपने क्या करना है, z के 1/3 में, z का 1/3 कितना हुआ? z/3 1/3। इसमें कितना जोड़ना है? 3 जोड़े। इसमें 3 जोड़ना है, जमा 3, तो प्राप्त क्या होता है? 30। तो z के
1/3 में 3 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। इस तरह से आप समीकरण को लिखेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 5वां, इसमें समीकरण के लिए आपने कथन लिखना है। समीकरण दिया है और आपने कथन लिखना है। जैसे पहला है p जमा 4 बराबर है 15। p जमा 4 बराबर है 15। इसके लिए क्या कथन बनेगा? p और अगला क्या है 4, इनको क्या किया है? जमा, योग। p और 4 का योग कितना है? 15। तो कथन क्या लिखेंगे? इसके लिए कथन क्या बनेगा? p और 4 का योग p और 4 का योग 15 है। इसी तरह से जैसे इसका चौथा भाग है, बाकी आप स्वयं करेंगे। m/5 बराबर है 3। तो m/5 बराबर है 3। m का 1/5वां भाग, बटे 5 मतलब 5वां भाग, तो क्या लिखेंगे हम? m का 1/5 3 होता है। इस तरह से कथन बनेगा। m का 1/5 कितना होता है? 3 होता है। तो इस तरह से आप जो समीकरण है उनके लिए कथन लिखेंगे। जैसे और करते हैं, इसका एक 7वां है। प्रश्न नंबर 5वें का 7वां भाग मैं कर रहा हूं। 4p - 2 बराबर है 18। 4p - 2 बराबर है 18। तो p का क्या है? ये 4 गुना। p के 4 गुने में से माइनस मतलब घटाना। कितना घटाया है? 2। प्राप्त क्या हुआ है? 18। तो कथन को हम इस तरह से लिखेंगे। p के 4 गुने में, p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। 18 प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप जो समीकरण थे, समीकरण के लिए कथन लिखेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 6 में कुछ व्यवहारिक प्रश्न दिए हैं और आपने समीकरण बनाने हैं। जैसे पहला है, इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के कंचों की संख्या m लीजिए। हम मानेंगे, माना परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर है m। प्रश्न नंबर 6 का पहला है, माना परमीत के पास कंचों की संख्या या कंचे बराबर है m। अब प्रश्नानुसार क्या बताया है, इसको ध्यान से समझना है। जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार ही हम क्या है, समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में कथन क्या दिया है देखिए, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। परमीत के पास जितने कंचे हैं, कितने कंचे हैं परमीत के पास? m। उसके 5 गुने से किसे गुणा करना है? 5 से।
परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है, जमा 7। इरफान के पास कंचे कितने? 37, तो बराबर कितना होगा? 37। बच्चों इसको फिर से एक बार समझेंगे। इरफान क्या कहता है कि उसके पास जितने कंचे परमीत के पास थे उनके 5 गुने से 7 कंचे ज्यादा है और इरफान के पास 37 कंचे। तो 5 गुने से 7 कंचे अधिक 5 गुना, m को 5 से गुना किया, 7 कंचे अधिक जमा 7, और कितने कंचे थे टोटल इरफान के पास? 37। तो इस तरह से प्रश्न में जो कथन दिया है उस कथन के लिए आपने समीकरण बनाना है। बच्चों छठे का दूसरा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। इसके लिए आपने समीकरण बनाना है और लक्ष्मी की आयु क्या लेनी है? y वर्ष लेनी है। तो दूसरा हम मानेंगे लक्ष्मी की आयु बराबर है y वर्ष। माना लक्ष्मी की आयु कितनी है? y वर्ष। अब प्रश्न का कथन क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न ये बताता है लक्ष्मी के पिता की आयु है 49 वर्ष और लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। लक्ष्मी की आयु y वर्ष, उसका 3 गुना 3y, 4 अधिक जमा 4। ठीक है, तो लक्ष्मी के पिता की आयु क्या है? लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक, तो लक्ष्मी की आयु जो y थी उसका 3 गुना 3y, 4 अधिक जमा 4, और लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। तो बराबर क्या लिखेंगे? 49। तो इस तरह से प्रश्न में जो कथन दिए हैं, जो स्थितियां दी है, उन स्थितियों के लिए आप समीकरण ऐसे बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 4, 5वां और 6, इसके सभी भाग आप करेंगे और अपने फेयर कॉपी में करना है। और जो आपका ग्रुप है मैथ 7th विद YPS, इस ग्रुप में आपने अपना होमवर्क भेजना है। तो सभी भाग आपने प्रश्न नंबर 4, 5वां और 6 जो हमने आज किए हैं, इनके सभी भाग आपने अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और मुझे भेजने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।